कर्मन ते कबहू न डरो, देश शिवा बर मोहे यह शुभ कर्मन ते कबहू न डरो। वो महान शिवा शंकर और पार्वती की संयुक्त जो मंदिर है पंजाब में, उस मंदिर में जाके महाराज गुरु गोबिंद सिंह ने यही लाइन का जो है पाठ किया कि देश शिवा बर मोहे यह शुभ कर्मन ते कबहू न डरो। ये शुभ काम करने जा रहे हैं, भारत माता की इज्जत को लुटेरे लूटना चाहते हैं और उसको बचाने के लिए मैं जा रहा हूँ। ये हमारे लिए सबसे बड़ा शुभ काम है। इस काम को करने में मैं डरू नहीं। देश शिवा बर मोहे यह शुभ कर्मन ते कबहू न डरो और स्यों जब जाए लड़ो। और जब लड़ने की बात जब उठ जाए तो उसमें मैं डरू भी नहीं। न डरो और स्यों जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। और मैं उस लड़ाई को जीत में तब्दील कर दूं। वो लड़ाई जो मैं लड़ूं वो जीत में तब्दील हो जाए। निश्चय कर अपनी जीत करो और सिखाओ अपने ही मन को। और जो भी सिख है, जो सिख का मतलब ये होता है कि जो देश और धर्म को बचाने के लिए जो पंथ की भावना को मान लेते हैं जो लोग, उन्हें सिख कहा जाता है। देश और धर्म की रक्षा के लिए जो ये महान खालसा पंथ बनाई गई, खालसा, आज लोग अज्ञानतावश खालसा धर्म कहते हैं। मैं अब क्या कहूँ दोस्तों, बड़े बड़े ज्ञानी बोल रहे हैं खालसा धर्म, बोलना उन्हें नहीं चाहिए। खालसा पंथ है जो विश्व सनातन हिंदू धर्म, हिंदू शब्द भी कोई शब्द नहीं है दोस्तों, शब्द है विश्व सनातन धर्म। तो सनातन धर्म की रक्षा के लिए महाराज गुरु नानक देव जो पहले गुरु हुए, उन्होंने शुरू की बचाना, धर्म की रक्षा शुरू की। ओम जिसे मुगल कहते थे कि ये भारतीय प्रतीक है, इसे हटाओ, तो महाराज गुरु नानक देव ने उसके आगे एक लिख दिया। और एक लिख करके जब मुगल पूछे कि क्या है, तो उनकी ही भाषा में उनको समझाया कि आप अल्लाह एक कहते हैं ना, वही अल्लाह एक है। ये उन्हें समझ में आ गई कि एक ही अल्लाह की बात ये कर रहा है, इसलिए एक ओंकार बच गई। तो पहले गुरु ने ओम को बचाया, पहले गुरु ने ओम को बचाया। और 10वें और आखिरी गुरु महाराज गुरु गोबिंद सिंह ने तो सारा वंश दान देकर करके पूरे हिंदुस्तान के अस्मत को बचा लिया। और ये जो लाइन, अर सिखों अपने ही मन को, ऐ सिख तुम्हारे मन में लालच हो गुण तो उजरो। तुम्हारे मन में अगर ये लालच है कि अपना देश धर्म और अपनी आबादी इज्जत आबरू के साथ बचे, और सिखों अपने ही मन को लालच हो गुण तो उजरो। जब आब की औद निदान बने, जब तुम्हारी इज्जत आबरू बच नहीं रही है, अत ही रण में तब जूझ मरो। मुगल का पैर मत पकड़ो, उससे लड़के रण के मैदान में, लड़ाई के मैदान में मर जाओ, अच्छा है। यही कुर्बानियां आज भारत के अंदर में आप दशहरा और दिवाली मना रहे हैं, छठ और होली मना रहे हैं मेरे दोस्तों। ये महाराज गुरु गोबिंद सिंह की ही देन है, उनके ही बलिदान की देन है कि आज अपने धर्म में आधे लोग तो जरूर जो है मुसलमान कहला रहे हैं, वो लोग दूसरे नहीं हैं। मेरी किताब वर्ल्ड में विस्फोट कह रही है, जो जिन्हें आप पाकिस्तानी कह के, बांग्लादेशी कह के एक बगल कर रखे हैं, और जिन्हें आप नवाज शरीफ और शेख हसीना वाजिद कह के एक बगल कर रखे हैं, वो भी भारत माता के ही बेटा बेटी हैं। ये मेरी वर्ल्ड में विस्फोट फेसबुक पर किताब आप पढ़ेंगे ना तो सब क्लियर हो जाएगी आपको। लेकिन कुछ ये जो ठेकेदार हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे ठेकेदार, डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे ठेकेदार, मदन लाल खुराना जैसे ठेकेदार, शीला दीक्षित जैसे ठेकेदार, ये लोग सभी उसी पंजाब और सिंध से आए हैं जो आज पाकिस्तान में पड़ रहा है। लेकिन ये सारे के सारे कारदार नेता उस पाकिस्तान को पड़ोसी मुल्क कह रहे हैं, अपना पैतृक जन्मस्थल ही नहीं कह रहे हैं कि हमारा जन्मस्थल है। पाकिस्तान के अंदर में जो लोग रहे हैं, हमारे खून के रिश्तेदार रह रहे हैं। मैं ऑनरेबल, ये वर्तमान जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं बाबू हामिद अंसारी साहब, इनसे हमारी मुलाकात कराई गई एक मुद्दे पर, अंडरग्राउंड बिजली के मुद्दे में। मैं 32 करोड़ लोगों को सर्विस देने की बात कर रहा हूँ, और इस मुद्दे पर 11 जून 2008 को ऑनरेबल गवर्नर हाउस पटना में महामहिम उपराष्ट्रपति जो अभी भी हैं, दोबारा चुन के आए हैं, मैं उनको बधाई देता हूं आप लोगों को तरफ से और अपनी तरफ से। उनके सामने में मेरे को बैठाया गया
युवा सम्राट माननीय राहुल गांधी जी के आदेश पर। उनके दाहिने हाथ हैं बाबू राजेश कुमार शुक्ला एलियस राजेश शुक्ला एलियस टिल्लू शुक्ला। इन्होंने ही जो है मुझे मौका दिया हमारे विचारों को रखने का। और जो वो महामहिम उपराष्ट्रपति के सामने में मैंने 11 जून 2008 को महामहिम गवर्नर पटना के निवास पर जो मैंने बात रखे थे, उस बात का कुछ अंश मैं आपको कह देना उचित समझता हूँ। विथ योर परमिशन माय लॉर्ड। यस परमिशन। महामहिम उपराष्ट्रपति बोलते हैं, हामिद अंसारी साहब बोलते हैं, यस परमिशन। Each and every steps of today's life are collaborated, are cooperated from the cooperation of a great jump. So why not one type of cooperation can be taken away for the solution of all type of disasters? It means through the assistance of a great Japanese technology must be essential to electrify all over nation's villages underground. Then after 30 or 32 crores unemployment will be solved, my lord. जैसे ही मैंने 32 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही, महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय हामिद अंसारी साहब ने कहा कि प्रभाकर बाबू से भारत में तो 28 से 29 करोड़ लोग बेकार ही हैं, आप 32 करोड़ को काम कहां से देंगे? फिर मैं आगे कहा, यस माय लॉर्ड, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश टुडे इज डिवाइडेड, बट इन अर्लियर डेज we have blood relation and also their condition are not good. I will also give him employment. अरे पाकिस्तान बांग्लादेश तो आज बटा है, कल के तो खून के रिश्तेदार हैं। डॉक्टर मनमोहन और मिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी झूठ बोलते हैं, इसका मतलब क्या है? बात दबी रह जाएगी, मैं दबने नहीं दूंगा। ये पर्दा मैं हटा के ही मरूंगा। अब पर्दा तो मैंने हटा दिया। फेसबुक पर वो वर्ल्ड में विस्फोट किताब आ गई, वो किताब आज कोई ऐसे मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश में रिमिक्स करके मैंने लिखा है, कोई ऐसे शख्स मिलेंगे जो उसको पूरी तरह से इंग्लिश में डब करेंगे और पूरा वर्ल्ड पढ़ेगी। अभी इंग्लैंड, अमेरिका, सारी जगह से हमारे जो है उसमें शेयरर का जो है हमारे नेट पर लोगों का एडवांटेज आ रहा है, लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है। हमारे 2 छोटे नन्हे बच्चे हैं, वो भी आपको नेट पर मिलेंगे। एक का नाम है स्टेनिस सिवांस और दूसरे का नाम है रोनाल्ड रोहन। ये 2 छोटे बच्चे आज नेट से हमारे को जोड़ने में एक अहम भूमिका, जो हमारे साथ इस सफ़र में इस सुपरफास्ट बम्बई सुपरफास्ट ट्रेन के अंदर में अभी अवेलेबल नहीं है, वो दोनों छोटे बच्चे हमारे लिए ईश्वर तुल्य इस समय साबित हो रहे हैं और नेट से हमारे को जोड़ देने में बहुत बड़ा अहम रोल अदा कर रहे हैं। और बाकी कुछ बचा हुआ काम तो ये जो पराग बाबू हमारे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बड़े हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी के बड़े अच्छे जानकारों में से, मैनेजरों में से एक मैनेजर हैं। मैं इनका तहे दिल ताज जिंदगी शुक्रगुजार रहूँगा। आज इनसे मैं मिल करके इतना मैं खुश हूँ, इतना मैं और मेरी पत्नी ये दोनों इस तरह से मैं खुश हूँ कि लगा कि मेरे को आज ये पराग बाबू के रूप में एक ईश्वर मिल गए हैं, आज जिनके सामने मैं अच्छी बातें आप लोगों तक पहुँचाने वाली बात मैं रख रहा हूँ। वो बोले महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय, तो ये जब जैसे ही हमने कहा कि पाकिस्तान बांग्लादेश, मैंने एक शब्द हिंदी में उनसे बात नहीं की। जो भी बात मैंने किया, क्योंकि जो समझ में आया मैंने किया, इंग्लिश में ही किया। वो मेरे को गले लगा लेते हैं महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय, और उपराष्ट्रपति महोदय गले लगाने के बाद बोलते हैं कि प्रभाकर बाबू से आप ही के जैसे लोगों की इस समय देश की जरूरत है। और गले लगाने के बाद बोलते हैं कि इस पर कार्रवाई होगी। सोच लिया जाए माय लॉर्ड कि पूरे भारत में हमारे सबसे बड़ी शक्ति हैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय और महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय, और उसके बाद है माननीय सुप्रीम कोर्ट हैं, माननीय 21 हाई कोर्टें हैं, और उसके बाद विभिन्न तरह के विभिन्न माननीय न्यायालय हैं। तो ये सर्वोच्च जो जज हैं हिंदुस्तान के, महामहिम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, अगर किसी मुद्दे पर अगर आदेश कर देते हैं तो उस मुद्दे को दबाए जाना कब तक उचित होगा? वो जाते हैं दिल्ली और उस समय के तत्कालीन बिजली मंत्री सुशील कुमार शिंदे, जो भी गृह मंत्री बने हुए हैं, उनको दे देते हैं। और देने के बाद उस पर वो जो बिजली मंत्री उस समय के थे श्री सुशील कुमार शिंदे, जो इस महाराष्ट्र से ही शायद बिलोंग करते हैं, उन्होंने हमारे थॉट को, हमारा थॉट कोई दूसरा नहीं है, हमारा थॉट है हीरो होंडा जापान का, मारुति जापान का, यामाहा जापान का, सारे के सारे टेक्नोलॉजी जापान का। दिल्ली में खरबों रुपए की लागत से जो मेट्रो रेल चल रही है, दिल्ली में जो खरबों रुपए की लागत से जो मेट्रो रेल चल रही है, उसमें एक पैसा भारत सरकार का नहीं लगा हुआ, वो सब महान जापान की मदद से चल रही है। ट्यूनल भी खोदा जापान ने ही,
उस पर जो ट्रेनें चल रही है, जो सारी व्यवस्था चल रही है, सब चीज समुद्री जहाज से ला करके महान बुद्ध के हम लोग वंशज हैं, इसलिए उनको वो लोग गुरु मानते हैं जापान लोग, और वो मदद करते चले आ रहे हैं। तो सब मजा जापान का लेके आओ, तो एक मजा जापान का प्रभाकर श्रीवास्तव के अनुसार क्यों नहीं लेंगे? पूरा ये मैं अभी नासिक रोड से गुजर रहा हूँ, महाराष्ट्र के नासिक रोड से गुजर रहा हूँ। किसान खेतों को कोड़ कर सजा करके रखे हैं इस आश्रय में कि कोई इंद्र पानी बरसाएगा। इंद्र कितना पानी बरसाएंगे भाई, और इंद्र के सहारे कितनी खेती हो पाएगी? इसलिए भैया आपकी गारंटी से, जापानी तकनीक से खेतों में अंडरग्राउंड बिजली कर दीजिए, और अंडरग्राउंड वायरिंग कर दीजिए, तो वो वायरिंग के सहारे गारंटी की बिजली खेतों को मिलेगी, और वो बोरिंग तक जो है बिजली जो है पहुंचेगी, और उससे पानी निकाल करके जो 4 अतिरिक्त फसल बरसात जुलाई में आती है उससे पहले पैदा की जाएगी, और करीब 30-32 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। और फिर उसके बाद का जो भारत होगा खाद्यान्न के मामले में पूरे दुनिया को फ्री ऑफ कॉस्ट खाने पीने का सामान देगी, और फिर भी हमारे वहाँ कोई घटती नहीं होगी। तो ये सारी बातें हैं, इस पर मैं अभी चल रहा हूँ। धर्म कर्म का भी मेरे पास निदान है, भूखमरी का भी निदान है, मैंने सब चीज का निदान मैं लेके आया हूँ। इसलिए कि गया, ऐसा बोला जाता है कि गया की मिट्टी जो है, बिहार में जो गया जहाँ आदमी मोक्ष को प्राप्ति करता है, जहाँ पर सिद्धार्थ नाम के लड़के बैठे थे और ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कहलाए, तो सिद्धार्थ बैठ करके उस मिट्टी पर बुद्ध बन गए, और मैं उस मिट्टी पर पैदा हुआ गया जी में। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको अभी बता रहा था, उस मुद्दे पर आया जाए कि महान गुरुओं की जो कुर्बानियाँ हुई, तो ये जो गुरु गोविंद सिंह की कुर्बानियों के बाद जब भी जो है समय आया और लोगों ने मुड़ के कभी नहीं देखा, और अलग अलग का एक डफली और राग अलापा, बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे भजने हैं गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर में, जिन्हें मैं गाना जानता हूँ, गाने के बारे में मेरे को जानकारी है। वहाँ के ज्ञानी जी लोग जो हैं, स्वर्गीय ज्ञानी भाई मान सिंह जो नहीं रहे, हमारे रिश्ते में दादा लगते हैं, और उनका ही बहुत बड़ा योगदान रहा। उसके बाद ज्ञानी राजेंद्र सिंह जी, ज्ञानी इकबाल सिंह जी, और ज्ञानी दिलीप सिंह जी, 2 दिलीप सिंह जी हैं, एक सीनियर हैं, जूनियर हैं। इन सारे ज्ञानियों ने मिलकर, एक ज्ञानी के बच्चे हैं जिनका नाम है जितेंद्र सिंह, बहुत कम उम्र के हैं लेकिन बड़ी अच्छी ऊंचाई पे हैं, बांसुरी के मामले में बहुत राग जो है गुरबानी का वो अलापते हैं। सब लोगों ने मिलकर मेरे को इतना परिपक्व बना दिया है कि मैं ये जो आपको सुनाया देहो शिवा, ये देह शिवा वर मोहे, का मतलब ये था कि जब आपकी ओर निदान बने अतही रण में तब जूझ करो, गगन दमामा बाजियो पड़ियो निशाने घाव, खेत जो मांडियो शोरमा अब जो जन को दाओ। भी गगन में जो है दमामा बाज रहा है, इसमें कुर्बानी की जरूरत है, तो वो कुर्बानी दी गई, देश को बचाया गया। आगे मैं आपको एक थोड़ा और आपको जरा बता दूं, जब बहुत यातना चल रहा था, इसी देह शिवा वर मोहे यह को गुरुद्वारे के अंदर में ये तो मैंने अपने ढर्रे पर इजाद किया, एक अपना स्टाइल अंदाज में प्रस्तुत किया, जो पूरी दुनिया की सिख पंथ के जो लोग हैं बड़े चाव से सुनते हैं हमें, और अभी तक गाया जाता रहा, इस तरह से गाया जाता रहा। देह शिवा वर मोहे, देह शिवा, देह शिवा, देह शिवा, देह शिवा, देह शिवा वर मोहे।
मामा बाजियो पढ़ियो निशाने का पढ़ियो निशाने घाओ ये जुमांडियो शूरमा अब जन को दाओ सूरा सो पहचानिए जो लड़े दिन के हेत लड़े दिन के हेत सूरा सो पहचानिए जो लड़े दिन के हेत पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े खेत पुरजा 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 कट मारे कबू न छाड़े खेत देह शिवावर मोहे हैं शुभ कर्मन के कबू न करो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु हर सिख हों अपने ही मन को लालच हों गुण तो उजरो सिखों अपने ही मन को वह लालच हों गुण तो उजरो आव की ओद निदान बने अत ही रण में तब जूझ मरो आव की ओद निदान बने अत ही रण में तब जूझ मरो हे शिवा हे शिवा हे शिवा हे शिवा हे शिवा वर मोहे हे शिवा वर मोहे पहले मैंने वीर रस में गाया था ये जो अभी मैं गा रहा हूँ ये शम रस में गा रहा हूँ जो क्लासिकल युक्त है उस समय का जो समय था ना लड़ना भी था और कुछ शांति भी मिलती थी लड़ो और शांति लो तो महाराज गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि जब तुम लड़ाई के क्षेत्र में हो तब उस समय तुम जो है लड़ते हुए गाओगे किसी हमारे शब्द को भजन को तो उसमें वीरता के साथ गानी होगी तो मैंने गाया देहो देहो शिवा करके गाया और जब तुम शांति में तरीके से बैठे हो तो क्लासिकल तौर पे शास्त्रीय संगीत के तौर पे जब गाओगे तो जो मैंने अभी अभी आपको सुनाया पराग बाबू देह शिवा बन वही है तो ये दोनों स्टाइल में वीर रस और सम रस दोनों रस में मैंने आपको ये शब्द को मैंने बताया लोगों के सामने रखा आगे जब वो समय बहुत गंभीर हुआ करता था मुगलों के जबड़े में लोग फंसे हुआ करते थे तो कैसे कैसे दुखड़े गाया करते थे उसकी भी 2-4 लाइनें मैं आपको दे देना चाहूंगा यार डेदा सानू साथर चंगा भट खेड़े यादारे ना यार डेदा सन सत्थर चंगा किरिया दरे ना हाल प्यारे नू
क्या दुख हुआ करता था, कैसे दुख लोग सुनाया करते थे, वही मैं आपको सुना रहा हूँ पराग बाबू। हाल मुरी दादा कहना, तुद बिन रोग रजाइया दौड़न नाग निवासा दे रहना। तुद बिन रोग रजाइया दौड़न नाग निवासा दे रहना। सूल सुराही खंजर प्याला विंग कसाइया दासना। सूल सुराही खंजर प्याला विंग कसाइया दासना। सूल सुराही खंजर प्याला विंग कसाइया दासना। मित्र प्यारे नू कहना, हाल मुरी दादा कहना। हाल मुरी दादा कहना, हाल मुरी दादा कहना। यारड़े दा सानू 70 चंगा, यारड़े दा सानू 70 चंगा। यारड़े दा सानू 70 चंगा, भटखेरी आता रहना। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। देह शिवा देह शिवा देह शिवा देह शिवा। शब्बे कट्टे राम बोले रामा बोले। राम बिना को बोले रे, राम बिना को बोले रे। राम बिना को बोले रे, राम बिना को बोले रे। शहर बिखे पब लयो, शहर दिखे भब लयो। पटना शहर बिखे पब लयो, पटना शहर बिखे पब लयो। शहर बिखे पब लयो, शहर बिखे पब लयो। शहर बिखे पब लयो, पटना शहर बिखे पब लयो। शहर बिखे पब लयो, शहर बिखे पब लयो। शहर बिखे पब लयो, पटना शहर बिखे। शहर बिखे पब लयो, पटना शहर बिखे। शहर बिखे पब लयो, पटना शहर बिखे। पटना जी पूरे ब्रह्मांड के सनातन धर्म को बचाने वाले जो गुरु हुए, गुरु गोविंद सिंह महाराज पटने शहर में पैदा हुए। इसलिए उस पटने शहर को क्या कहा जाता है? पटना शहर। शहर दिखे भबलयो, पटना शहर दिखे। शहर दिखे भबलयो, पटना। वो शहर बहुत भव्य दिखता है। क्यों? क्योंकि पूरे विश्व सनातन धर्म को बचाने वाले गुरु महाराज गुरु गोविंद सिंह उस शहर में पैदा हुए। पटना जी शहर बिके, पटना जी शहर बिके। कहीं प्रकाश हमारा पयो, कहीं प्रकाश मारा पयो। पटना शहर बिके पबलयो, पटना शहर बिके पबलयो। पटना शहर बिके पबलयो। वीर रश में मैं हूँ। पटना शहर बिके पबलयो, पटना शहर बिके पबले, पटना शहर बिके पबलयो। पटना शहर बिके पबलयो, पटना शहर बिके पबलयो, पटना शहर बिके पबलयो। पटना जी शहर
बात है कि पराग बाबू भी उस पटने से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ से मैं प्रभाकर ताल्लुक़ रखता हूँ, इसलिए थोड़ा सा महाराज की याद में तो ये लाइन होना ही है। शहर दिखे बबलयो पटना शहर विखे, शहर दिखे बबलयो पटना शहर विखे। आप तमाम हिंदुस्तान नहीं वर्ल्ड के लोगों से मैं आग्रह करूँगा कि आप कहीं जाएं ना जाएं, लेकिन उस महान धरती, पावन पुत्र बलिदानी धरती, महाराज गुरु गोविंद सिंह की, सम्राट अशोक की, चक्रवर्ती सम्राट अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र यानी आज का पटना, उस महान धरती पर अपने आप को जरूर लाएं और ला करके महाराज गुरु गोविंद सिंह के दरबार तक जरूर ले जाएं और अपने आप को अभिभूत करें दर्शन कर करके। क्योंकि महान प्राचीन शीतला मंदिर जो सम्राट अशोक के ज़माने की है, अगम कुआं, अगम अति प्राचीन, उस अगम कुआं माता का भी दर्शन करें। जो आपने सुना होगा कि जो पटें गिरी थी, माता पार्वती की जो पटें गिरी थी, बिना कहे हुए शायद महाराज शंकर से अपने मैके चली गई थी पार्वती, और उसके बाद जो है कुछ जो वहाँ आदर सत्कार नहीं हुआ तो रौद्र रूप धारण जो महाराज शंकर ने किया था, और सती का जो परीक्षण हुआ था उसमें जो दो पटें गिरी थी, छोटी पटन देवी और बड़ी पटन देवी, वो भी पटने में ही है। तो इस प्राचीन पावन परिणित नगरी पटना साहिब में, जो आज पटना साहिब, पटना शहर, पाटलिपुत्र और नवाबों के रिजिम में शहर अजीमाबाद कहलाया, इस शहर में ज़रूर आप लोग आएँ और आकर अपने आप को सफल बनाएं। दर्शन मात्र से सफल हो जाएंगे। इसी संदर्भ में अभी वानियाँ चल रही है, शहर विखे पवलयो पटना शहर विखे, मुरपित पूरब की यस पे आना, पात पात के तीरथ नाना, पात पात के तीरथ नाना, जब हम दात त्रिवेणी पाए, पुण्य दान दिन करत बिताए, पुण्य दान दिन करत बिताए, तई प्रकाश हमारा पायो, पटना शहर विखे पवलयो, पटना शहर विखे पवलयो, पटना शहर विखे पवलयो, पटना शहर विखे पवलयो, पटना शहर विखे पवलयो। वाहिगुरु।